हेलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज 10.5। इसका पहला क्वेश्चन आपके सामने है। वो कहता है कि एक ओ केंद्र वाला वृत्त इसके इस वृत्त पर तीन बिंदु इस प्रकार स्थित हैं कि एंगल ए ओ बी का मान 60 है और बी ओ सी का मान 30 डिग्री है। तो हमें एंगल ए डी सी का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, हमें क्या दे रखा है, एंगल ए ओ बी का मान 60, एंगल बी ओ सी का मान 30 दे रखा है और जो हमें ज्ञात करना है एंगल ए डी सी का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, हल करेंगे। हमें क्या पता है, क्योंकि एंगल ए ओ सी क्या हमारा एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी है। ठीक है, ये हमारा एंगल ए ओ सी का जो मान है वो क्या है, हमारा टोटल एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ सी है और इनका मान क्या है 60 प्लस 30 एंगल ए ओ सी। तो एंगल ए ओ सी का जो मान आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, हमारा 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, आगे लिखेंगे चूंकि एक ही चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण का मान उसी चाप द्वारा वृत्त या वृत्त की परिधि पर बनाया गया कोण के मान का दुगना होता है। ठीक है, तो इसलिए क्या आ जाएगा हमारा एंगल ए ओ सी का मान क्या आ जाएगा 2 इंटू का एंगल ए बी सी। चाप ए और सी है, इस चाप द्वारा केंद्र पर कोण बन रहा है, साथ में इस परिधि में भी कोण बन रहा है। ठीक है, ए ओ सी का मान हमारे पास 90 है प्लस 2 इंटू का एंगल ए बी सी। 2 गुणा में तो बटे में जाएगा, तो 90 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा हमारा एंगल ए बी सी का मान कितना आ जाएगा हमारा 45 डिग्री। हमारा हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर तो आपके सामने है। वो कहता है कि किसी वृत्त की एक जीवा उस वृत्त की त्रिज्या के बराबर है और हमें जो है उस जीवा द्वारा लघु चाप पर आंतरिक कोण किसी बिंदु पर और उस जीवा द्वारा लघु चाप के बिंदु पर आंतरिक कोण का मान ज्ञात करना है। तो मान लीजिए जैसे कोई हमारी जीवा है, मान लो हमारी कोई जीवा ए बी है, केंद्र ओ मान लिया इसका। ठीक है, तो इस ए बी द्वारा जो लघु चाप कौन सा होगा, ये हिस्सा। तो इस लघु चाप पर स्थित कोई बिंदु है सी मान लो, तो इसका आंतरिक कोण। ठीक है, अब इस जीवा का दीर्घचाप कौन सा होगा, ये पूरा हिस्सा। ठीक है, ये हमारा क्या दीर्घचाप है। तो मान लो इस दीर्घचाप का कोई बिंदु है, तो डी मान लो, इस पर आंतरिक कोण। ठीक है, इसका मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक, अब इसने क्या कहा, जीवा है वो वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, क्या बिंदु ओ है। ठीक, तो हमें क्या है ये एंगल और ये एंगल, हमें दो एंगल क्या है ये ज्ञात करने हैं। सबसे लेकिन दिया है क्या, ओ केंद्र वाला वृत्त जिसमें जीवा को क्या है, जीवा ए बी वृत्त की त्रिज्या क्या ओ ए, त्रिज्या कौन सी है, ओ ए ओ बी दोनों है। ठीक है, वृत्त त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या के बराबर है तथा जीवा ए बी द्वारा लघु चाप। अब लघु चाप कौन सा हमारा एसीबी हो गया। बनाया गया कोण एंगल एसीबी
वैद्यक चाप एडी पर एडीपी पर बना कोण एंगल ए डी बी है। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। अब आता हमारा ज्ञात करना है, हमें क्या ज्ञात करना है, एंगल ए सी बी का मान ज्ञात करना और एंगल ए डी बी का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। अब हल करेंगे। हमें उसने बताया है जीवा है इस वृत्त त्रिज्या के बराबर है, चूंकि वृत्त की जीवा ए बी वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। ठीक है, यानी कि जो ए बी है ओ ए है बराबर ओ बी है, तीनों आपस में बराबर है। इसलिए क्या कर सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ए ओ बी समबाहु त्रिभुज है। तीनों भुजा बराबर समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, प्रत्येक कोण का मान क्या होता है, 60 डिग्री होता है। तब इस त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री है। ठीक है, तो इसका मान क्या आ गया 60, ये क्या है 60 और ये क्या हमारा 60, तीनों 60 डिग्री क्या है। ठीक है, तो देखेंगे तब एंगल ए ओ बी का मान हमारा क्या है, इसमें 60 डिग्री आ गया। अब आगे लिखेंगे, क्योंकि एक चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण का मान वृत्त पर बनाए गए कोण के मान का दुगना होता है। ठीक है, लिखेंगे तब एंगल ए ओ बी का मान क्या है, 2 एंगल ए डी बी। ठीक है, इस चाप द्वारा क्या बन रहा है, इस केंद्र का कोण बन रहा है, साथ में इस बिंदु भी कोण बन रहा है। ठीक, और ए ओ बी का मान क्या 60 बराबर 2 इंटू का एंगल ए डी बी। तो एंगल ए डी बी का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, या कह सकते हैं अर्थात एंगल डी का मान क्या आएगा हमारे पास में 30 डिग्री है। ठीक है, अब आगे लिखेंगे, क्योंकि एंगल डी प्लस एंगल सी का मान क्या है 180 डिग्री। क्यों, चतुर्भुज के सम्मुख कोण। अब ये क्या हमारा ए सी बी डी क्या जगह चतुर्भुज है, क्यों चार कोण इसके क्या है वृत्त के परिधि पर स्थित है, तो चक्र चतुर्भुज है। आमने सामने कोणों का मान 180 हो गया, एंगल डी का मान 30 प्लस एंगल सी बराबर क्या आएगा 180, तो एंगल सी का मान क्या आ जाएगा 150। 180 में 30 घटा दिया, एंगल सी हमारे पास क्या है ए सी बी लिख देंगे, या ए सी बी का मान क्या आ जाएगा हमारे पास 150 डिग्री आ गई। हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, हमें एक आकृति दी हुई है, इस आकृति में ओ केंद्र है और पी क्यू आर इस वृत्त में स्थित बिंदु है और जिसमें पी क्यू आर का मान 100 है और हमें ओ पी आर मतलब ये जो एंगल है इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले थी दिया हमें ओ केंद्र वाला वृत्त
इसी बिंदु में तथा एंगल पी क्यू आर का मान क्या हमारे पास 100 डिग्री, ये हमें दिया हुआ है। अब लिखें ज्ञात करना है, क्या एंगल ओ पी आर का मान हमें क्या है ज्ञात करना है। ठीक, अब हल। अब देखिए ये जो हमारा दीर्घ चाप है पी आर, इस चाप द्वारा जो पी आर चाप है, इस चाप द्वारा केंद्र का कोण बन रहा है ये वाला एंगल कोण, इस दीर्घ चाप द्वारा, और इसी दीर्घ चाप द्वारा इस बिंदु Q पे कोण बन रहा है। ठीक है, पी क्यू आर। अब लिखेंगे चूंकि दीर्घ चाप पी आर द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण एंगल क्या पी ओ आर है, और ये क्या हमारा, इसको हम बोलते हैं वृत्त कोण। मतलब कोण इसका वृत्त कोण है, केंद्र से बाहर का कोण वृत्त कोण। ठीक, और बिंदु Q पर बनाया गया कोण एंगल पी क्यू आर है। ठीक है, तब एंगल जो हमारा पी ओ आर है, जो भाई कोण है हमारा ये, इसका जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, 2 इंटू का एंगल पी क्यू आर हो जाएगा। तो इसका मान क्या आ जाएगा, पी क्यू आर का मान 100, यानी कि इसका जो मान आ गया कितना आ गया 200, यानी यहां से यहां तक का मान क्या है 200 आ गया। और हमें क्या पता है किसी बिंदु के चारों ओर का जो मान होता है, किसी बिंदु के चारों ओर का कोण का मान होता है 360 होता है। तो यहां से पूरा काउंट में 360 है, 360 में 200 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा ये वाला कोण हमारा 160 हो जाएगा। देखेंगे तब शेष कोण का मान होगा हमारा वो भी ओ आर, शेष कोण पी ओ आर, इसका मान क्या आ जाएगा हमारा 360 माइनस 200, तो इसका मान आ जाएगा हमारा 160। ठीक है, अब चूंकि हमारा OP बराबर क्या है OR है, वृत्त की त्रिज्या है, तो तब ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि हमारा POR जो हमारा त्रिभुज बन रहा है, हमारा क्या बन जाएगा समद्वि बहुभुज बन जाएगा। अब लिखेंगे चूंकि OP बराबर OR, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तब त्रिभुज POR में एंगल OPR बराबर होगा एंगल ORP के। ठीक है, तब क्या एंगल OPR प्लस एंगल ORP प्लस एंगल POR का मान क्या आ जाएगा 180 डिग्री आ गया। तीनों कोणों का मान 180 हो गया। तो OPR जो हमारा OPR है ORP के बराबर है, हो जाएगा 2 मिनटों का एंगल OPR बराबर, इसका मान क्या हमारे पास 160, तो 180 माइनस 160 लिख देंगे, क्योंकि POR का मान क्या हमारे पास में 160 है। ठीक है, अब इसका मान 20 बचा, यहाँ 2 बिंदु में बटे में जाएगा, तो एंगल OPR का मान क्या जाएगा हमारे पास 10 डिग्री का, यानी इसका मान कितना हमारे पास में 10